अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाने लगे हैं पोटे की सेमियाँ। इन्हें पंजाबी सेमियाँ भी कहते हैं, हाथ की बनी सेमियाँ भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों में मुख्तलिफ़ तरह से इनका नाम लिया जाता है। हम तो इन्हें हाथ की बनी सेमियाँ कहते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ताकत वाली होती हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान होता है। तो ये गाँव में जो होता है, लोग इनको हाथों से एक एक अपने बड़े प्यार से बनाते हैं सेमी को। तो ये अब तो बाज़ार से भी मिल जाती हैं ईज़िली। हर अच्छी दुकान में आप पता करें तो ये सेमियाँ आसानी मिल जाती हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप सेमियाँ ले ली हैं। तो आपने ये सब चीज़ों का हिसाब रखना है, फिर ही सेमियाँ आपकी जो सी हैं बहुत मज़ेदार सी बनेंगी। 1 कप सेमियाँ ले ली हैं, जिसमें हमने आधा कप चीनी लेनी है। तो किसी पैन में आप आधा कप चीनी डाल लें और हम इसके अंदर 1.5 कप पानी डालेंगे। 1 कप सेमियों में आधा कप चीनी डलेगी और 1.5 कप पानी डलेगा, क्योंकि ये सेमियाँ जो हैं ज़रा सख्त होती हैं, इनको गलाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए हम इसकी जो सी चाश है वो थोड़ी सी पतली बनाएंगे, ताकि सेमियाँ जो सी हैं हमारी उसमें आसानी से पक जाएँ। तो ये हम चाश में इलायची जो सी है 2 से 3 अदद इलायची जो सी अच्छी तरह पीस के उसके अंदर डाल देंगे। इलायची का पाउडर नहीं बनाना, इलायची को छिलकों समेत जो सा आपने थोड़ा सा पीस लेना है। ये छोटे से दोरी डंडे के अंदर आप पीस लें, ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। बहरहाल इलायची को आपने पीस के तो चाश के अंदर डाल देना है। ये देखिए हमने इसको पकने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसको हल्की आंच में पकाएंगे और हिलाते रहेंगे साथ साथ, ताकि चीनी जो सी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और हमारी अच्छी सी चाश जो सी तैयार हो जाए। अब हम साथ ही जो सा सेमियों को भी फ्राई साथ साथ करते जाएंगे, दोनों दोनों काम एक साथ हो जाएं। तो ये मैंने पैन ले लिया, इसमें थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच आपने ऑयल डालना है और ऑयल को गर्म नहीं करना, साथ ही आपने इसमें सेमियाँ डाल देनी है। ये 1 कप सेमियाँ, इसमें 3 चम्मच ऑयल डाल के आपने इसको हल्की आंच में फ्राई करते रहना है। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, क्योंकि अगर तेज़ आंच करेंगे तो ये एकदम से जल जाएंगे, इनका कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो हमने इसका कलर डार्क नहीं करना, बल्कि हमने इसको हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता से इसको फ्राई करते जाना है, ताकि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। तो बस आंच आपने हल्की रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है और साथ साथ इसको चम्मच चलाते रहना है। अगर आपने इसको वैसे ही छोड़ दिया तो ये नीचे से जलना शुरू हो जाएंगी। और ये आपके देखें दूसरी साइड पे हमारी जो सी है चाश, ये भी रेडी हो रही है। चीनी काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है और ये इलायची इसमें डालने से ये है कि बहुत अच्छा इसमें इलायची का फ्लेवर आ जाएगा और सेमियाँ आपकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबूदार बन जाएंगी। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे ये रोस्ट हम इसको कर रहे हैं। तो ये इसका कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है। आपने कम से कम 5 से 6 मिनट इसको हल्की आंच में फ्राई करते रहना है। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा सेमियों का कलर आ रहा है। तो बस आपने इसको चम्मच चलाते रहना है। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये नीचे से ब्लैक हो जाएंगी, एकदम से जल जाएंगी। तो हल्की आंच में इसका चम्मच चलाते जाएं और इसको हिलाते जाएं। और ये बहुत खूबसूरत सा इसका कलर देखें, थोड़ा थोड़ा गोल्डन सा हो रहा है। तो बस हमने इसको थोड़ा गोल्डन ही रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर बन गया। तो बस अब इस हद तक हमने इसको फ्राई करना था, कर लिया। अब हम इसके अंदर जो चाश तैयार की है वो डाल देंगे। चाश को आपने गरम गरम ही डालना है, अगर ठंडा करेंगे तो फिर सेमियाँ गलेंगी नहीं। ये गरम गरम डाल के आपने जल्दी से उसको कवर कर देना है, क्योंकि इसकी छींटें बहुत सारी उड़ती हैं और आपके हाथों में भी पड़ सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो इसको बड़े आराम से आपने तरीके से इसको चाश को अंदर डालना है और साथ चम्मच चलाते रहें। इसको पकाने का तरीका ना आगे से बिल्कुल चावलों की तरह ही है, जैसे हम चावल बनाते हैं ना। आपने इसी तरह इसको पकने के लिए रख देना है। ये कम से कम 5 मिनट पहले मैंने इसको पकाया था कवर करके। तो फिर इसको आप ढक्कन रख के कवर कर लें, कवर करके इसको पका लें। और फिर उसके बाद आप चेक करें तो पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया, लेकिन सेमियाँ जो सी हैं हमारी अभी आधी आधी कच्ची हैं। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको फिर और पकाया था, क्योंकि ये काफ़ी सख्त होती हैं, उनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपने आंच हल्की रखनी है, आंच बिल्कुल तेज़ नहीं करनी, क्योंकि ये पानी एकदम ड्राई हो जाएगा और सेमियाँ कच्ची रह जाएंगी। इसलिए इसको हल्की आंच पे ही पकाना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत मज़ेदार सी सेमियाँ हमारी तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह आपने हाथ से इसको चेक कर लेना है। तो ये देखिए पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। तो अब हम इसको जैसे चावलों को दम लगाते हैं कपड़ा लगा के, इसी तरह हम इसको दम लगा देंगे। कम से कम 5 मिनट इसको दम लगा के रखना है। और ये बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी सेमियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। तो अब एक खूबसूरत सी आप बर्तन ले लीजिए, कोई प्लेट ले लें, ट्रे ले लें, कोई भी बाउल ले लें कि जो आपको पसंद है उसमें आप इसको सेमियों को सर्व करेंगे। तो अब हम इसमें देखें सेमियों को डाल रहे हैं, कितनी खूबसूरत इनकी शक्ल बन गई है। और ये इलायची का इतना मज़ेदार सा खूबसूरत सा इसका खुशबू आ रही है। तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं और ये ताकत से भरपूर होती हैं। सर्दियों में जो है ना बहुत मज़ेदार लगती हैं ये।
तो ये बहुत हेल्दी होती हैं, इसलिए मैंने थोड़ी बनाई हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाई भी नहीं जाती, इनसे बहुत जल्दी पेट भर जाता है। तो ये हमने इसको ट्रे में इस तरह से डाल लिया है। तो फिर इसके हम ऊपर गार्निश करेंगे। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हों वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैंने कोकोनट, बादाम और किशमिश ली है। बादाम को छोटा छोटा काट लिया छुरी से। तो आपको जिस तरह भी पसंद हो आप उसमें डाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कोकोनट डाला है, फिर मैंने उसके अंदर किशमिश डाली है। किशमिश मुझे बहुत पसंद है, वो इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ। और उसके बाद मैंने जो क्रश किए हुए बादाम थे वो इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो गरम गरम सर्व करें, खाएं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार होती हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।